ओके। तो लगभग मतलब सभी की यही डाउट है, तो सभी मुझे सुन पा रहे हैं। एक बार मैं ये बता देता हूँ आपको, इसका जो एग्ज़ाम है ना, वो भी मेरे अकॉर्डिंग, मेरे ओपिनियन ओपिनियन के अकॉर्डिंग, ये आपके अप्रैल तक होने की संभावना है, ठीक है? अप्रैल के लास्ट तक। इसके अलावा ये जो एग्ज़ाम है, इसका लेवल काफ़ी ईज़ी आता है। अब हो सकता है मॉडरेट तक चला जाए, मुश्किल पेपर नहीं आएगा। ओके? अच्छा, अब बात करते हैं लेवल कैसा रहेगा। जो आपका मैथ का जो पार्ट है, उसमें अर्थमेटिक ही मैथ आता है, नॉर्मल मैथ आता है, एडवांस नहीं आएगा, ठीक है? बड़ा आसान सा मैथ आता है। जीके का जो लेवल रहता है, उसमें 5 से 7 क्वेश्चन आपके करंट अफेयर के रहते हैं। बाकी सभी टॉपिक्स को कवर करते चलते हैं, और बड़ी ही नॉर्मल जीके आती है, ठीक है? बहुत एडवांस लेवल की जीके नहीं आती है, नॉर्मल जीके आएगी, नॉर्मल साइंस आएगी। अगर आप सोचे हो कि साइंस 12th लेवल की, वो नहीं आती है, नॉर्मल साइंस आएगी, ठीक है? इंग्लिश और हिंदी जो है, उसमें से आपके जो ऑप्शन रहता है, आप कोई भी कर सकते हो, बिल्कुल नॉर्मल रहता है। क्योंकि पेपर आपका आसान रहता है, इसकी कट ऑफ हाई जाती है, ठीक है? 85 प्लस 85 से ज़्यादा स्कोर करने की आप जो कोशिश करें, उससे आपको क्या होगा कि आपको श्योरिटी के चांसेस हो जाएंगे सिलेक्शन के, ठीक है? आप 70 नंबर लेके आओगे, आप सोचोगे क्या पता मेरा हो जाएगा या नहीं होगा। उससे बढ़िया है कि आप 85 प्लस स्कोर का एम रखें, और उसमें आपका सिलेक्शन श्योरिटी के साथ हो जाएगा, ठीक है? अब आप पूछोगे क्या पूछना चाह रहे हो, वन बाय वन आप पूछ सकते हो। एग्ज़ाम जो है अप्रैल के मंथ में हम जो इसको एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अप्रैल तक ये हो जानी चाहिए, ठीक है? सीएसएफ एचसीएम की मैं बात कर रहा हूँ, अप्रैल के लास्ट तक ये एग्ज़ाम कंडक्ट हो जाएगा, ऐसा मेरा ओपिनियन है। जिससे मैंने बात किया, जिससे मैंने पूछा, उन्होंने बोला कि अप्रैल तक हो जाएगा ये, ठीक है? एग्ज़ाम डेट का नाम सुनते ही खुशी आ गई चेहरे पे। कि हाँ जी, पूछिए। जी, देखो मैंने देखो मैंने जो है ना 7300 प्लस इसलिए बोला था आपको, क्योंकि हम क्या करते हैं, मैथ का हम एक टॉपिक कर लेते हैं। सपोज कि एक परसेंटेज का एक टॉपिक आया, हमने उस टॉपिक को कर लिया, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि हमें उसके ऊपर क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने चाहिए। हमें उसके बेसिस पे क्वेश्चन करने चाहिए काफी सारे, वो हम नहीं करते। इसलिए मैंने बोला था 7300 प्लस आप बुक ले लो, उसमें एक चैप्टर के ऊपर 300 से 350 क्वेश्चन आराम से दिए हुए हैं। आप एक टॉपिक करो, उस पे 50 से 60 आप क्वेश्चन करो, ठीक है? जब 50 से 60 आप क्वेश्चन करोगे ना, तो ऑटोमेटिक आपका एक भी क्वेश्चन जो है मैथ में गलत नहीं होगा एग्जाम में। आपकी प्रैक्टिस इतनी हो जाएगी। मैं मानता हूँ कि उसमें सीजन लेवल के क्वेश्चन है, बट आप उसी से प्रैक्टिस करोगे तो आपका जो है ना श्योर सिलेक्शन हो जाएगा। इसलिए मैंने ये बात बोली थी। मैं ये नहीं कह रहा आप 350 पूरे ही क्वेश्चन करो, आप हर टाइप के 3-3 क्वेश्चन कर लो, इतना काफी है। लॉजिकल वाला मैं समझा नहीं, आप क्या पूछ रहे हो? वो बिल्कुल नॉर्मल है, वो बाय बर्थ इंटेलिजेंस होती है, आप वो कर सकते हो, रीजनिंग कर सकते हो। जी, उसके लिए आप है ना एक काम करो, बाकी लोग जो है ना माइक म्यूट कर लो, काफी डिस्टरबेंस हो रही है। माइक अपना म्यूट रखें, जो पूछ रहा है उसको पूछने दें, उसके बाद जो है आप अपना माइक ऑन करके पूछ सकते हैं, ठीक है? अदरवाइज किसी को कुछ भी सुनाई नहीं देगा, ठीक है? आ, आप जो जनरल इंटेलिजेंस की बात कर रहे हो, वैसे तो वो आपको बाय बर्थ ही होती है जनरल इंटेलिजेंस, लेकिन आप प्रैक्टिस सेट से प्रैक्टिस कर सकते हो। अलग अलग प्रैक्टिस सेट उठाओ, प्रैक्टिस करो, उसी से जो आपको वो कवर हो जाएगा और आप आराम से अटेम्प्ट कर पाओगे, ठीक है? बाकी जनरल इंटेलिजेंस की एक बुक भी आती है, मार्केट में आपको कहीं भी मिल जाएगी, उस पे आप प्रैक्टिस कर सकते हो क्वेश्चन, ठीक है? जी जी जी। नहीं, देखो जो रीजनिंग है ना आपका, रीजनिंग रीजनिंग के जो बेसिक चैप्टर्स आते हैं वो सारे उसमें आते हैं, उसी से वो क्वेश्चन पूछता है, ठीक है? वैसे ही कुछ भी नहीं पूछेगा, और अगर ऐसे कुछ भी पूछेगा तो वो बड़े ही आसान होंगे और आप उसको कर पाओगे। जैसे सीआरपीएफ के एग्जाम में होता है क्लरिकल एप्टीट्यूड, ठीक है?
तो वो आप बड़े इजीली कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। हाँ जी, मोहित। राजू कुमार बोलिए। न- नमस्कार। हाँ, बिल्कुल मैं। एक मिनट रुको। आप एक मिनट रुकिए, मैं है ना सभी से बात करूंगा एक एक करके। ठीक है। पहले कौन, मोहित बात कर रहे हैं ना आप? मोहित, आप अपनी बात कंप्लीट करिए, उसके बाद जो हम राजू कुमार से बात करेंगे एक बार। ओके ओके। 25 मार्क्स का आपका पेपर होता है। इसमें हर टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। हर टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं। तो जो बेसिक जो चीजें हैं वो आपको आनी चाहिए, बेसिक हिस्ट्री आनी चाहिए, बेसिक साइंस आनी चाहिए। उसी से ही पेपर आते हैं, ठीक है। तो आप एक काम कर सकते हो, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आस्क्ड फॉर जीके इन द प्रीवियस ईयर एग्जाम। आप ऐसे सर्च करो गूगल पे। आपको कोई भी पीडीएफ मिले ना, उसमें आपको जैसे कोई भी एग्जाम, जैसे अभी कोई रिसेंटली अवार्ड मिले हैं, किसान आंदोलन चल रहा है, ठीक है, एमएसपी की फुल फॉर्म क्या है, अभी ये जो कोरोना चला है कोविड, इसकी वैक्सीन का नाम क्या है, ऐसे क्वेश्चंस करंट अफेयर से आ सकते हैं। बाकी जीके नॉर्मल जीके आएगी, ठीक है। तो घबराने की इतनी जरूरत नहीं है, नॉर्मल आप तैयारी करते रहो। और जीके का कोई सार नहीं होता, कोई सिलेबस नहीं होता, कहाँ से आएगा। वो साइंस बोल दिया तो वो पूरी साइंस ही कवर हो जाती है उसमें। आप अपनी बेस्ट तैयारी करो उसमें जी। ओके, कोई बात नहीं। हाँ जी, कोई बात नहीं। राजू कुमार, अब आप बोलिए एक बार। जी। मनोबल तो बनाए रखना पड़ेगा ना आपको। देखो, मनोबल तो यूं है, अगर आपको कोई चीज की रिक्वायरमेंट है, अगर आपको परिवार में जॉब की जरूरत है, तो मनोबल आपका नहीं घटना चाहिए। क्योंकि अगर आप जॉब से हटके कुछ और करना चाहोगे, वो काम आप कभी भी कर सकते हो। ये आपको एक एज मिली हुई है, 25 तक एज मिली हुई है। इसमें आपको पूरी तैयारी करनी है, तभी आपको जॉब मिलेगी। आपको भी पता है, हमें भी पता है। तो आप इसमें मनोबल ना घटाएं। अगर आपको मनोबल घट रहा है, तो उसको बोलो कि 25 से 30 साल के बाद घटे, ताकि कोई दूसरा काम हम आराम से कर सकें, ठीक है। प्रैक्टिस सेट करते रहो। आप प्रैक्टिस सेट कर, जी। नहीं, अच्छी बात है, प्रैक्टिस कंटिन्यू करो और अपना एग्जाम अपीयर करो। ना बढ़िया है, कोई के जे नाम से, हाँ ओके। हाँ जी, राजू कुमार। अगर आपके इतने अगर आप अगर आप इतना अटेम्प्ट कर ली, इतना आपके नंबर आ जाते हैं रिटन एग्जाम में, तो आप आराम से क्वालिफाई कर जाओगे और आपका सिलेक्शन हो जाएगा। देखो, एसएससी जीडी एक अलग चीज होती है, उसमें क्या होता है, फिजिकल वगैरह रहता है। फिजिकल गांव के लोग कर पाते हैं, उनके फिजिकली स्ट्रांग होते हैं, ठीक है। लेकिन जो ये टाइपिंग का जो है ना, हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल वाला जो पार्ट चल रहा है आपका, इसमें आप रिटन एग्जाम दोगे। रिटन के बाद टाइपिंग हर किसी की बस की बात नहीं होती है। जिसके नंबर मान लो आपके 95 है, अगर आप टाइपिंग क्वालिफाई नहीं कर पाए ना, तो आपके वो 95 मार्क्स का कोई मतलब नहीं रह जाता है, ठीक है। तो आप स्कोर रखें 85 प्लस, आपको श्योर सिलेक्शन के लिए, और टाइपिंग करते ही आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक। नहीं, 90 तो आप हाईएस्ट पकड़ रहे हो ना। 90 तो आप हाईएस्ट पकड़ रहे हो ना उसको। आप ये देखो ना, सबसे नीचे किसका सिलेक्शन हुआ है, कितने वाले का सिलेक्शन हुआ है। मैं कह रहा हूँ 85 प्लस रखोगे तो सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। जी। देखो देखो ओबीसी देखो ओबीसी ओबीसी और जनरल के लिए जो है ना, मैं 85 प्लस ही रिकमेंड करूंगा। 85 प्लस स्कोर रखेंगे तभी मैं मानता हूँ कि आपका सिलेक्शन हो पाएगा, ठीक है। ओबीसी और जनरल में बहुत ज्यादा फर्क नहीं होता, 2 से 3 नंबर का ही फर्क रहता है आज के टाइम में। ओके। जी। ओके, हाँ जी, बोलिए। जी। विकू कुमार जायसवाल हमसे बात कर रहे हैं एक बार। हाँ जी, आप बताइए। जी। जय हिंद। जी बोलिए, समस्तीपुर में गया हूँ एक बार। जी। जी।
हाँ जी, मैं बेगूसराय में मैं पोस्टेड रहा हूँ। ठीक है, समस्तीपुर से भी मेरे बैचमेट रहे हैं हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल में। ठीक है। जी, जी। ओके। जी। ठीक है। कहीं कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। हिंदी में आपके जो कीवर्ड्स आते हैं, आर्ट के साथ जो आप की यूज़ करते हैं, वो अच्छे से याद करके रखें। प्रैक्टिस उस पे करते रहें, ठीक है? और हो जाएगा। अभी मेन फ़ोकस जो है आप रिटन एग्ज़ाम पे रखें, रिटन एग्ज़ाम नज़दीक है। उसमें आप कट ऑफ लाएँ और टाइपिंग उसके बाद भी अगर आप करेंगे, तो भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा। टाइपिंग बहुत मुश्किल नहीं है, ठीक है? टाइपिंग आसान रहती है इसकी। हिंदी में तो 30 वर्ड पर मिनट माँगता है। जी। एडवांस नहीं पूछता है मैथ में, अर्थमेटिक ही मैथ आता है। ईज़ी लेवल रहता है, तो अर्थमेटिक ही पूछता है। ये ग्रेजुएशन लेवल का एग्ज़ाम नहीं है। हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल का एग्ज़ाम है, इसमें टाइपिंग भी माँगते हैं और मेडिकल फिट होना भी ज़रूरी है। तो यानी इसमें पूरी छँटाई कर देते हैं एकदम से। ठीक है? जी। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि इसका एग्ज़ाम जो है वो अप्रैल में श्योरिटी के साथ हो जाएगा। ठीक है?